आज की चर्चा का सवाल शायद उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी सोच है। क्या देवता जिन्हें हम पूजते हैं वो सचमुच कहीं बाहर है, या वे सिर्फ हमारे मन के प्रतीक हैं, मतलब हमारी कल्पना, डर या जरूरतों की उपज? हमारे पास इस दिलचस्प और गहरे सवाल पर कई तरह के स्रोत हैं। कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स और कई दार्शनिक विचार भी। ये सब अलग अलग नजरिए से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हमारा इरादा है कि इन सभी स्रोतों में छिपी सबसे अहम विचारों और अनोखी बातों को सामने रखें, एक स्पष्ट तस्वीर बनाने की कोशिश करें। हाँ, और ये सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सके। ये बहुत परतदार है। सही। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग सोच और परंपराएं, वेदों से लेकर पुराणों तक, भक्ति आंदोलन से लेकर दर्शन शास्त्र तक, और यहाँ तक कि मनोविज्ञान और आज का विज्ञान भी इस जटिल पहेली के अलग अलग टुकड़ों को कैसे जोड़ते हैं। जैसा कि इन स्रोतों से उभरता है, सच्चाई शायद इन दोनों सिरों के बीच कहीं है। मतलब देवता प्रतीक भी हैं और गहरे अनुभव भी। तो फिर देर किस बात की? चलिए इन विचारों के समंदर में उतरते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरू से। इन लेखों में एक तस्वीर उभरती है कि कैसे हजारों साल पहले, जब इंसान प्रकृति की विराट शक्तियों को देखता होगा, जैसे गरजते बादल, चमकती बिजली, धधकता सूरज, या फिर वो जीवन देने वाली आग, तो उसके मन में कैसा विस्मय और शायद थोड़ा डर भी पैदा होता होगा। बिल्कुल। तब विज्ञान तो था नहीं, बस सीधा कच्चा अनुभव था। क्या यहीं से देवताओं की कल्पना का जन्म हुआ? बहुत हद तक ये बात इन स्रोतों में मिलती है। इंद्र, वरुण, अग्नि जैसे शुरुआती देवता, वो प्रकृति की इन्हीं शक्तियों के प्रतीक बनकर उभरे। ये ब्रह्मांड को, अपने आसपास की दुनिया को समझने की एक कोशिश थी। अच्छा। और वैदिक परंपरा में तो देव शब्द का मतलब ही है प्रकाश देने वाला या चमकने वाला। प्रकाश देने वाला, हाँ जी। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बाहरी ताकतें नहीं मानी गईं, बल्कि चेतना के गहरे सिद्धांत भी थे। जैसे अग्नि सिर्फ बाहरी आग नहीं, बल्कि भीतर की प्रेरणा, ज्ञान की ज्वाला और शुद्धि का प्रतीक भी बने। अच्छा, तो ये सिर्फ प्रकृति पूजा नहीं थी, मतलब इसमें गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी छुपा था। बिल्कुल। इंद्र को देखिए, वो सिर्फ बारिश के देवता या देवताओं के राजा नहीं थे। उन्हें मन और इंद्रियों पर शासन करने वाली चेतना का प्रतीक भी माना गया। वरुण सिर्फ समुद्र के देवता नहीं, बल्कि नैतिकता और ब्रह्मांड की व्यवस्था, जिसे ऋत कहा गया, उसके संरक्षक बने। ऋत, ये क्या है? ये ऋत एक बहुत गहरा विचार है। इसका मतलब है एक कॉस्मिक ऑर्डर, एक नैतिक नियम जो सब कुछ बांधे हुए हैं। तो ये देवता उस व्यवस्था को समझने और उसके साथ तालमेल बिठाने का एक तरीका थे। यूं समझ लीजिए। समझ गई। लेकिन फिर कहानी थोड़ी बदलती है ना? उपनिषदों का समय आता है। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा लगता है जैसे ध्यान बाहर की शक्तियों से हटकर पूरी तरह भीतर की ओर मुड़ गया। हमने ये महावाक्य सुने हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। हाँ, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म। ये तो सीधी घोषणा कर रहे हैं कि असली देवत्व बाहर मूर्तियों या आसमान में नहीं, हमारे अपने अंदर है। ये इतना बड़ा बदलाव क्यों और कैसे आया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। बिल्कुल, उपनिषदों के ऋषियों ने गहन चिंतन और अनुभव से ये पाया कि ये जो अलग अलग देवता हैं, वे असल में उस एक परम चेतना, जिसे उन्होंने ब्रह्म कहा, उसी के अलग अलग रूप हैं। अच्छा। सब एक ही हैं। हाँ, सब कुछ उसी एक परम सत्य की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि असली खोज बाहर नहीं, भीतर करनी होगी। पर यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी सामने आता है, जैसा कि कुछ नोट्स इशारा करते हैं। क्या? जहाँ उपनिषद भीतर देखने को कह रहे थे, वहीं समाज में धीरे धीरे बाहरी प्रतीक, मंदिर, मूर्तियां, कर्मकांड, वो और ज्यादा मजबूत होते गए। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि भीतर की खोज मुश्किल थी और प्रतीक आसान सहारे बन गए। वक्त के साथ ये प्रतीक इतने शक्तिशाली हो गए कि लोग उन्हें ही अंतिम सत्य मानने लगे और देवत्व की खोज बाहर केंद्रित हो गई। समझ गई। यानी एक तरफ गहरा आंतरिक दर्शन था और दूसरी तरफ आम लोगों के लिए प्रतीकों का सहारा। तो क्या पुराणों ने इसी खाई को पाटने का काम किया? क्योंकि उपनिषदों का ज्ञान तो काफी गूढ़ लगता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पुराणों ने उपनिषदों के उन्हीं गहरे, अमूर्त विचारों को कथाओं, चरित्रों और लीलाओं के माध्यम से आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। कहानियों के जरिए? जी। यहाँ देवता सिर्फ अमूर्त शक्तियां नहीं रहीं, बल्कि उनमें मानवीय गुण, भावनाएं और रिश्ते आ गए। शिव, विष्णु, देवी, गणेश जैसे परिचित रूप सामने आए।
ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि जटिल दर्शन को समझाने का एक जरिया थी। और यहीं पर ये प्रतीक और गहरे हो जाते हैं, है ना? जैसे शिव का रूप ही देख लीजिए, वो संहारक है पर कल्याणकारी भी। उनके गले में सांप, माथे पर तीसरा नेत्र, हाथ में डमरू, उनका वो तांडव नृत्य, इन सब का क्या मतलब है? बिल्कुल, हर एक चीज गहरे प्रतीकात्मक से भरी है। शिव का संहारक रूप असल में अहंकार के विनाश का प्रतीक है, पुरानी चीजों के अंत और नए सृजन के लिए जगह बनाने का। अच्छा। उनका तीसरा नेत्र बाहरी दुनिया से परे आंतरिक ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। गले का सांप दिखाता है कि उन्होंने अपने सबसे खतरनाक वृत्तियों जैसे अहंकार या वासना उन पर भी नियंत्रण पा लिया है। और उनका नटराज रूप में नृत्य वो सिर्फ एक डांस नहीं बल्कि ब्रह्मांड की लय है, सृष्टि स्थिति संहार का जो निरंतर चक्र चलता है उसका प्रतीक है। ये सब चेतना की अलग अलग अवस्थाओं और ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं के प्रतीक हैं। कमाल है। इसी तरह विष्णु और उनके अवतारों का भी गहरा मतलब होगा। उनके 10 अवतारों की कहानी तो बहुत मशहूर है। हाँ, विष्णु सृष्टि के संरक्षक और संतुलन बनाए रखने वाले देवता माने जाते हैं। उनके 10 अवतारों को मत्स्य यानी मछली से लेकर कल्कि तक कई व्याख्याकार सिर्फ कहानियां नहीं मानते। तो क्या मानते हैं? वो इसे पृथ्वी पर जीवन के विकास और चेतना के क्रमिक उत्थान का प्रतीक मानते हैं। अच्छा। जैसे मत्स्य अवतार जल में जीवन की शुरुआत, कूर्म अवतार जल से थल पर आना, वराह अवतार भूमि का विकास, नृसिंह अवतार पशु से मनुष्य की ओर संक्रमण। अरे वाह। और फिर वामन, परशुराम, राम, कृष्ण। हर अवतार एक नए नैतिक या आध्यात्मिक सिद्धांत को स्थापित करता है। राम मर्यादा और धर्म के प्रतीक बन गए, तो कृष्ण प्रेम, लीला और कर्मयोग की बुद्धि के। ये विकास के चरण हैं, जैविक भी और आध्यात्मिक भी। और देवियां, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, ये अलग अलग रूप क्या दर्शाते हैं? देवी को शक्ति का मूल स्रोत माना गया है ना, और उनके विभिन्न रूप उसी एक शक्ति के अलग अलग पहलुओं को उजागर करते हैं। जैसे दुर्गा साहस की, आत्मरक्षा की, बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक हैं। लक्ष्मी समृद्धि, सौभाग्य, संतुलन और सुंदरता की। सरस्वती ज्ञान, कला, संगीत और वाणी की देवी हैं। और काली, उनका रूप तो काफी उग्र लगता है। हाँ, काली समय, परिवर्तन और परम विनाश की प्रतीक हैं। लेकिन ये विनाश भी नए सृजन के लिए जरूरी है। वो उग्र हैं लेकिन करुणामयी भी। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी शक्तियां हमारे भीतर भी मौजूद मानी जाती हैं। हमारे अंदर? जी, जरूरत पड़ने पर हम अपने अंदर दुर्गा का साहस जगा सकते हैं, या लक्ष्मी का संतुलन, या सरस्वती का ज्ञान। गणेश जी बुद्धि, विवेक और किसी भी कार्य की शुरुआत में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाली एकाग्रता के प्रतीक हैं। उनका वो हाथी का सिर विशाल बुद्धि का और सूंड विवेक का प्रतीक है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे हर देवता एक गहरे मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक विचार से जुड़ा है। और यहाँ एक और कनेक्शन है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में मिलता है, मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग और उनके आर्केटाइप्स का सिद्धांत। ये क्या है और भारतीय देवताओं से इसका क्या लेना देना है? हाँ, ये एक बहुत ही आकर्षक कनेक्शन है। कार्ल युंग, जो 20वीं सदी के एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सामूहिक अवचेतन यानी कलेक्टिव अनकॉन्शियस का विचार दिया। सामूहिक अवचेतन? हाँ, उनका कहना था कि हम सब इंसान अपनी संस्कृति और समय से परे कुछ मूल मानसिक खाकों या पैटर्न्स को साझा करते हैं। इन्हें ही उन्होंने आर्केटाइप कहा। अच्छा, जैसे कौन से पैटर्न? जैसे माँ का आर्केटाइप जो पोषण और सुरक्षा से जुड़ा है, नायक का आर्केटाइप जो संघर्ष और विजय से जुड़ा है, छाया या शैडो का आर्केटाइप मतलब हमारे व्यक्तित्व का वो दबा हुआ अंधकारमय हिस्सा, बूढ़ा बुद्धिमान पुरुष जो मार्गदर्शन देता है। ऐसे कई हैं। ये आर्केटाइप्स सपनों में, मिथकों में और दुनिया भर की कहानियों में बार बार उभरते हैं। तो क्या भारतीय देवता इन आर्केटाइप्स के ही रूप है? क्या स्रोत ऐसा कहते हैं? यंगवादी दृष्टिकोण से देखें, जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं, तो हाँ, ऐसा लगता है। शिव विनाशक और रक्षक दोनों के आर्केटाइप को दर्शाते हैं। देवी माँ के आर्केटाइप के विभिन्न रूपों को प्रकट करती हैं। पोषण करने वाली लक्ष्मी, रक्षा करने वाली दुर्गा, ज्ञान देने वाली सरस्वती। कृष्ण शायद दिव्य बालक या ट्रिक्स्टर यानी छलिया आर्केटाइप से जुड़ते हैं। इस नजरिए से जब कोई इन देवताओं की पूजा या ध्यान करता है तो वो असल में अपने भीतर मौजूद इन सार्वभौमिक मनोवैज्ञानिक शक्तियों या पैटर्न को ही जगा रहा होता है, उन्हें समझ रहा होता है और उनसे जुड़ रहा होता है। वाह, यानी देवताओं की कहानी सिर्फ धर्म या इतिहास की नहीं, मनोविज्ञान की भी है।
लेकिन फिर मध्यकाल में भक्ति आंदोलन आया, जिसने जैसे सब कुछ बदल दिया। हाँ, एक नई लहर आई। देवताओं को दर्शन और मनोविज्ञान के दायरे से निकालकर सीधे दिल का मामला बना दिया। ये कैसे हुआ? भक्ति आंदोलन एक लहर की तरह आया और उसने धर्म को आम आदमी के लिए बहुत व्यक्तिगत और भावनात्मक बना दिया। भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु से बना है, जिसका मतलब है जुड़ना, हिस्सा लेना या सेवा करना। जुड़ना। हाँ, यहाँ जोर ज्ञान या कर्मकांड से ज्यादा प्रेम, समर्पण और भगवान के साथ एक सीधे निजी रिश्ते पर था। देवता अब सिर्फ दूर बैठकर पूजने वाली शक्ति नहीं रहे, बल्कि वो दोस्त, प्रेमी, माँ बाप या संतान जैसे बन गए, जिनसे भक्त अपनी हर भावना साझा कर सकता था। जैसे कृष्ण और मीरा का रिश्ता, या सूरदास के पद। बिल्कुल। कृष्ण भक्ति शाखा में प्रेम और लीला के प्रतीक बन गए। राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का सबसे शक्तिशाली रूपक माना गया। मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति मानकर विरह और प्रेम के जो पद गाए, हाँ, वो तो अद्भुत है। या सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप का जैसा वात्सल्य भरा वर्णन किया, उसने ईश्वर को बहुत मानवीय और सुलभ बना दिया। इसी तरह तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत कर भक्ति को सामाजिक नैतिकता और आदर्शों से जोड़ा। और भक्ति ने जाति पाति के भेद भी कम किए। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ मुख्य चीज थी सच्ची भावना, सच्चा प्रेम। लेकिन क्या सभी भक्त कवियों ने साकार रूप वाले देवताओं की ही बात की? कबीर जैसे संतों का क्या? उनका रास्ता तो अलग था ना। हाँ, ये भी भक्ति की एक और महत्वपूर्ण धारा थी। कबीर, नानक, दादू दयाल जैसे संत निर्गुण भक्ति के पैरोकार थे। उन्होंने रूप, रंग, मूर्ति पूजा और कर्म कांडों से परे जाकर एक निराकार, सर्वव्यापी ईश्वर की बात की, जो हर इंसान के भीतर है। बिल्कुल। कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का संदेश दिया, यानी ईश्वर एक है, सत्य है और वही परम रचयिता है जो सभी रूपों से परे है। तो भक्ति में भी साकार और निराकार दोनों तरह के अनुभव और रास्ते मौजूद थे। इसका मतलब है कि अनुभव, चाहे वो प्रेम का हो या आंतरिक शांति का, बहुत केंद्रीय हो गया। क्या भारतीय दर्शन भी इसी अनुभव पर जोर देता है? निश्चित रूप से। अनुभव भारतीय दर्शन की जान है, आप कह सकती हैं। अद्वैत वेदांत को ही लीजिए। हाँ, अद्वैत वेदांत, उसका मूल मंत्र है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसका मतलब क्या हुआ? यानी परम सत्य केवल एक ही चेतना ब्रह्म है। ये दुनिया जिसे हम देखते हैं वो उसी का एक प्रकटीकरण है, पूरी तरह स्थायी सत्य नहीं। और हर जीव असल में वही ब्रह्म है, उससे अलग नहीं। तो फिर देवता? इस दृष्टिकोण से देवता भी उसी एक परम ब्रह्म की अलग अलग शक्तियां या रूप हैं, जिन्हें साधक अपनी रुचि या जरूरत के अनुसार चुन सकता है। अच्छा, और योग दर्शन, उसमें ईश्वर की क्या जगह है पतंजलि योग सूत्र में? पतंजलि का योग सूत्र ईश्वर को पुरुष विशेष कहता है। पुरुष यहाँ चेतना का प्रतीक है, और विशेष इसलिए क्योंकि ये वो चेतना है जो क्लेशों, कर्मों और उनके फलों से पूरी तरह मुक्त है, एक आदर्श शुद्ध चेतना। योग दर्शन कहता है कि इस पुरुष विशेष के प्रति समर्पण, जिसे ईश्वर प्रणिधान कहा जाता है। ईश्वर प्रणिधान, हाँ, यानी उस शुद्ध चेतना पर गहरा भरोसा और अपने कर्मों को उसे सौंप देना, ये समाधि यानी परम शांति और आत्मज्ञान तक पहुंचने का एक कारगर उपाय है। तो यहाँ भी ईश्वर एक बाहरी शासक के बजाय ध्यान और आंतरिक रूपांतरण का एक आलंबन या सहायक है। तो चाहे भक्ति हो, अद्वैत हो या योग, सब कहीं न कहीं घूम फिरकर उसी बात पर आ रहे हैं कि देवत्व का असली प्रमाण बाहरी दुनिया में खोजने के बजाय अपने भीतर के अनुभव में खोजना ज्यादा सार्थक है। अनुभव ही जैसे सत्य की कसौटी बन जाता है। बिल्कुल सही, अनुभव की प्रधानता है। ये तो हुई व्यक्तिगत अनुभव की बात, लेकिन देवता सिर्फ हमारे मन या आत्मा तक ही सीमित नहीं रहे। इन स्रोतों में ये भी दिखता है कि उनका समाज पर भी गहरा असर रहा है। भारत में ग्राम देवता, कुल देवता की परंपराएं ये क्या बताती हैं? ये परंपराएं दिखाती हैं कि देवता सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और प्रकृति के साथ जुड़ाव का भी प्रतीक रहे हैं। ग्राम देवता पूरे गांव की रक्षा करने वाले माने जाते थे। हाँ, हर गांव के होते हैं। जी, उनकी पूजा सामुदायिक रूप से होती थी, जिससे गांव में एकता बनी रहती थी। कुल देवता एक परिवार या वंश को जोड़ते थे। उनकी पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, जिससे अपनी जड़ों से जुड़ाव बना रहता था और प्रकृति से भी जुड़ाव होता था। हाँ,
अक्सर ये देवता स्थानीय प्रकृति जैसे किसी पहाड़, नदी या पेड़ से भी जुड़े होते थे, जो प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव जगाता था। और त्योहारों को देखिए, दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, हाँ बिल्कुल। ये सब सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं। ये सामूहिक चेतना, उत्सव और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के अवसर हैं, जो समाज को एक साथ लाते हैं। और नैतिकता के साथ देवताओं का क्या जुड़ाव रहा है? क्या ईश्वर देख रहा है वाली भावना का कोई असर होता है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। ईश्वर सर्वव्यापी है और हमारे कर्मों को देख रहा है। ये भावना कई लोगों के लिए एक आंतरिक नैतिक कंपास का काम करती है। ये बाहरी कानून के डर से ज्यादा एक आंतरिक अनुशासन लाती है। वो रित वाली बात याद है? हाँ, कॉस्मिक ऑर्डर। बिल्कुल। साथ ही देवता अक्सर आदर्श व्यवहार के प्रतीक भी बनते हैं, जैसे राम की मर्यादा, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता। या कृष्ण की बुद्धि। हाँ, या कृष्ण की रणनीतिक बुद्धि और धर्म की रक्षा का संकल्प। इन कथाओं को सुनकर लोग उन गुणों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा पाते हैं। क्या आज के समय में, विज्ञान के युग में, इन चीजों की कोई प्रासंगिकता बची है? योग और ध्यान जैसी प्रथाओं को तो विज्ञान भी मानने लगा है ना? बिल्कुल। योग और ध्यान, जिनकी जड़ें इन्हीं आध्यात्मिक परंपराओं में हैं, आज दुनिया भर में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपनाए जा रहे हैं और विज्ञान भी अब इस पर शोध कर रहा है। अच्छा, क्या पता चला है? जैसे किसी इष्ट देवता, मंत्र या किसी शांत प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से क्या होता है। योग सूत्र इसे चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं, यानी मन की चंचल तरंगों का शांत होना। अनुभूतियों के दौरान मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पैरिएटल लोब, उनमें बदलाव आते हैं। तनाव कम होता है, फोकस बढ़ता है। मतलब इसका असर दिखता है? हाँ, ये स्रोत बताते हैं कि ये अनुभव सिर्फ काल्पनिक नहीं है। इनका हमारे शरीर और मस्तिष्क पर वास्तविक, मापने योग्य प्रभाव पड़ता है। ये तो बहुत दिलचस्प है कि विज्ञान भी अब इन आंतरिक अनुभवों के प्रभावों को देख पा रहा है। लेकिन क्या भारतीय परंपरा में हमेशा से सबने देवताओं पर यकीन किया? क्या यहाँ नास्तिकता या संदेह के लिए भी कोई जगह थी? ये भारतीय विचार परंपरा की एक बहुत बड़ी खूबी है कि इसने सवाल उठाने वालों और अलग राय रखने वालों को भी हमेशा जगह दी। ऐसा नहीं है कि सब आंख मूंद कर विश्वास ही करते थे। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि चार्वाक या लोकायत नाम का एक पूरा दर्शन था, जो पूरी तरह भौतिकवादी था। वो मानते थे कि केवल वही सत्य है जिसे हम अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष देख या अनुभव कर सकते हैं। आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, इन सब को वे कल्पना मानते थे। अच्छा, उनका क्या कहना था? उनका एक मशहूर सूत्र है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसका मतलब? यानी जब तक जियो, सुख से जियो, भले ही उधार लेकर घी पीना पड़े, क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं है। अरे, तो ये तो सीधा सीधा नास्तिक दर्शन हुआ। और बौद्ध और जैन धर्म का क्या? वे ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं? बौद्ध और जैन धर्म भी एक सृष्टिकर्ता ईश्वर, जो दुनिया को बनाता और चलाता है, उस पर यकीन नहीं करते। लेकिन वे नास्तिक भी नहीं हैं, जिस अर्थ में चार्वाक थे। तो फिर? उनका जोर बाहरी ईश्वर के बजाय आंतरिक शुद्धि, आत्मनियंत्रण और कर्म के सिद्धांत पर है। वे मानते हैं कि मनुष्य अपनी कोशिशों से राग, द्वेष, मोह जैसे बंधनों को काटकर देवत्व जैसी अवस्था या सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध या महावीर स्वयं मनुष्य थे, जिन्होंने अपनी साधना से परम ज्ञान प्राप्त किया। अच्छा, तो यहाँ भी जोर आंतरिक क्षमता पर है। हाँ, बिल्कुल, आंतरिक क्षमता और अनुभव पर है, किसी बाहरी ईश्वर पर निर्भरता पर नहीं। ये सब दिखाता है कि भारत में देवता का सवाल सिर्फ आस्था या अंधविश्वास का नहीं रहा, बल्कि ये तर्क, अनुभव, व्याख्या और यहाँ तक के असहमति का भी विषय रहा है। यहाँ नास्तिकता या संदेह का मतलब अक्सर ईश्वर का अपमान करना नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति, उसके रूप और मनुष्य के जीवन में उसकी जरूरत पर गहराई से सोचना रहा है। ये खुली जीवंत बहस की परंपरा है जो हजारों साल से चली आ रही है। तो इन सभी स्रोतों, विचारों और परंपराओं के सफर के बाद हम वापस अपने मूल सवाल पर आते हैं। क्या देवता वास्तव में है या केवल प्रतीक? आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि वे शायद दोनों हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह। दोनों हैं? कैसे? वे निश्चित रूप से प्रतीक हैं, क्योंकि वे हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे मनोविज्ञान और ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीकों को आकार देते हैं।
वो हमारी गहरी भावनाओं, हमारे उच्चतम आदर्शों और हमारी भीतरी ऊर्जाओं को एक रूप देते हैं, एक नाम देते हैं। शायद इन प्रतीकों के बिना हम उन गहरी अनुभूतियों को पकड़ना, समझना या दूसरों के साथ साझा करना भी नहीं जानते। हाँ, ये बात तो है। और वास्तविक कैसे है? वे वास्तविक हैं क्योंकि उनका अनुभव हमारी चेतना में होता है। वो अनुभव असली है। अनुभव असली है। हाँ, चाहे वो भक्ति में महसूस होने वाला गहरा प्रेम और समर्पण हो, ध्यान में मिलने वाली असीम शांति और स्पष्टता हो, या किसी नैतिक चुनौती के समय भीतर से मिली प्रेरणा और बल हो, ये अनुभव वास्तविक है। और जैसा हमने देखा, इस अनुभव का हमारे जीवन पर, हमारे व्यवहार पर और यहाँ तक कि हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर भी वास्तविक और मापने योग्य प्रभाव पड़ता है। अनुभव अपने आप में एक यथार्थ है, उसे बाहरी सबूत की जरूरत नहीं। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि देवता हैं या नहीं। हाँ, इन स्रोतों को खंगालने के बाद लगता है कि असली सवाल शायद ये है कि हम स्वयं देवत्व को, चाहे उसे आंतरिक चेतना कहें, परम सत्य कहें या किसी इष्ट रूप में देखें, उसे अनुभव करने के लिए कितने खुले और तैयार हैं। क्योंकि जहां अनुभव है, जहां अनुभूति है, वहां अस्तित्व अपने आप सिद्ध हो जाता है। प्रमाण बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे भीतर के अनुभव में मिलता है। तो अंत में एक विचार जो इन सभी चर्चाओं से उभरता है वो ये है, देवता शायद किसी 7वें आसमान में सिंहासन पर नहीं बैठे हैं, वे हमारी चेतना की गहराइयों में बसते हैं, हमारे अनुभवों में प्रकट होते हैं। बिल्कुल। और उन शक्तिशाली प्रतीकों में जीवित रहते हैं जिनके माध्यम से हम उन अनुभवों को समझने, व्यक्त करने और साझा करने की सदियों से कोशिश करते आ रहे हैं। खोज बाहर भटकने की नहीं, भीतर उतरने की है। बिल्कुल सही कहा, खोज भीतर की है।